अस्सलाम जी, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान कादिर है और मैंने एवरेस्ट स्टार्टअप स्कूल बनाया ताकि पाकिस्तान को दुनिया का नंबर वन एंटरप्रेन्योरियल कंट्री बनाया जाए। तो मैं अपने आप को एक्सपर्ट जानता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई 4 साल की उम्र से इकबाल का मुतालिया कर रहा हूँ। 10 साल की उम्र में मैंने बाइबल और कुरान जो है तफसीर के साथ वो अल्लाह का शुक्र है ख़त्म कर लिया था। तो और मेरी उम्र 33 साल है। मैंने BBA कराची से किया था, MBA MS और PhD मैंने फ्रांस से की थी स्कॉलरशिप पे। और IBA कराची में पढ़ाया, नस्ट में पढ़ाया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरी जो दुनिया और दीन की जो डेवलपमेंट है वो ठीक होती रही है। तो खैर, मैं बेसिकली शिकवा जवाब शिकवा एक अज़ीज़ मियाँ कवाल ने तकरीबन 50 मिनट से ऊपर की उनकी कवाली है, और एक घंटे से ऊपर की भी कवाली है नुसरत फ़तेह ख़ान की, शिकवा जवाब शिकवा की। तो मैं वो लिटरली हिफ्ज़ किया हुआ उन्हें। तो मैंने ना ये कोक स्टूडियो का जो वर्जन है ये अभी तक देखा नहीं है। तो मैं ये देखने लगा हूँ और इस पे आपको रिएक्शन देने लगा हूँ एज अ फ़ैन ऑफ दी ओरिजिनल सॉन्ग। क्योंकि मेरी ये कंटेंशन है कि कोक स्टूडियो जो है ना वो अच्छी अच्छी कवालियों को लेता है और उन्हें बिल्कुल ख़राब करके ना छोटा सा बना के रख देता है। तो जो ओरिजिनल चीज़ है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। तो मैं पहले से जो है ना अपना बायस भी आपको बता रहा हूँ एज अ सोशल साइंटिस्ट। अच्छा, मैं इससे मुझे कोई मसला नहीं है कि ये रीमेक हो रहा है, ठीक है। जो यूथ है ना उनका वाकई में कोई टाइम नहीं है उनके पास, मजाक के अलावा ना। वो ट्विटर की जनरेशन हैं, वो ना 280 कैरेक्टर्स के ऊपर उनकी मेमोरी ख़त्म हो जाती है। तो उन्हें ना आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो ना घंटे की एक कवाली बैठ के सुनें, फिर उस पर गौर करें, उसके समझने की कोशिश करें। अगर कोई लफ्ज़ उसमें समझ नहीं आ रहा तो डिक्शनरी खोल के जो है ना उसका पता करें कि भाई हमारी ज़बान थी क्या। तो ये सब उन्होंने नहीं करना। तो खैर, ये यहाँ पर जो है ना ख़ातून का इस्तेमाल, मैं सच्ची बात बताऊँ, इनकी आवाज़ सुन के मुझे लगा कि ये क्यों गा रही हैं। तो मतलब सच्ची बात है, इन्हें जो है ना इस ख़ास कलाम को ना गाने की जो है ना वो इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए थी। ये आप राहत फ़तेह अली ख़ान साहब जो है ना उन्होंने एक पूरा शो किया था आसिफ़ सलाहुद्दीन साहब जो अल्लामा इकबाल के पोते थे उनके घर पे। तो अल्लाह का शुक्र है मैं वहाँ पे था और मैंने लाइव सुना था। तो वहाँ पर जो है ना डिस्कशन ये हुई थी कि ना हर बंदा ये कलाम नहीं गा सकता। ये ख़ास लोग होते हैं जिन पे अल्लाह का करम होता है, जिन्हें इन अल्फाज की समझ होती है, वो इसके साथ दयानत कर सकते हैं। बाकी जो इस पे अटेम्प्ट करेंगे वो ख़यानत करेंगे। तो ये समझ लें, पहला तो रिएक्शन मेरा ये है। यार, ये हाय हाय क्या की है इसने? व्हाट द हेल इज दिस? ये कौन सी हाय हो रही है? ये कौन से मुजरे वाला गाना है जिसमें ये कर रही है खातून? खैर, क्या करें अब, हे दिस इज पाकिस्तान। अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह। बिल्कुल फजूल है, बिल्कुल इन्होंने जो है ना तबाह करके रख दिया है। और मैं, जो लोग अब ये कहेंगे ना कि जी ये इन साहब की समझ नहीं आ रही है, क्या बातें कर रहे हैं, तो ना काइंडली आप सर्च कीजिएगा शिकवा जवाब शिकवा नुसरत फ़तेह अली ख़ान का। घंटे से ऊपर, मेरे ख्याल में 1.5 घंटे की तो वो वीडियो है, ठीक है। उसमें शिकवा भी है और जवाब शिकवा भी है नुसरत अली ख़ान की बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ के अंदर। तो वो सुन लें और फिर उसे ना इसके साथ कंपेयर करें, तो वो ऐसे होगा कि ना आप
FX को ना पोर्श के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या बुगैटी वेरॉन जो है ना उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं FX को। शेवाए तस्लीम में मशहूर है हम, है बजा शेवाए तस्लीम में मशहूर है हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम, किस्साए। यार इन्होंने ना एक सीरियस गाना जिसके अंदर ना इतनी डीप फिलॉसफी थी इस्लाम की ना, खुदी की, ला खुदी का सिर नहा ला इलाहा इल्लल्लाह, कौम मज़हब से है तो मज़हब नहीं तो तुम भी नहीं, ठीक है, ये सारी जो खुदी है ना उसे इन्होंने पॉप सॉन्ग में कन्वर्ट कर दी है। वो ना एक दर्द भरी चीज़ थी कि ना वो शख्स जो है ना अल्लामा इकबाल, ठीक है, वो सख्त पेन में है, दुनिया के अंदर देखते हैं तो मुसलमान ना हर तरफ जलील हो रहे हैं, ठीक है, इस हालत के अंदर एक खुददार मुसलमान की सूरत में ना उनके दिल से जो है ना एक शिकवा निकल रहा है, वो एक दर्द भरी आवाज़ है, इस तरह की आवाज़ है जो कि ना कुफ्र के फतवे साथ लेके आती है, ठीक है, पर ये मोहब्बत की वजह से, उम्मत के साथ मोहब्बत की वजह से ये पेन है जिसकी वजह से ये लिखा जा रहा है, और ये खातून इसे पॉप सॉन्ग बना दिया है इन्होंने, ठीक है, बिल्कुल इसी बीट पे इसी खातून को ना आप कोई मुजरा करवा लें इनसे, ठीक है, वो भी बड़ा अपबीट होगा। इधर पहुंच के मैं सोच रहा हूँ कि ना वो जो चाचा जी अदरक और सिंधी टोपी पहन के बैठे हुए हैं ना, वेयर इज़ ही, उनकी शायद आवाज़ इस खातून से बहुत बेहतर हो, तो लेट्स सी कब वो एंट्री मारते हैं, होपफुली थिंग्स विल इम्प्रूव। यार सच्ची बात है, मैं ना हैरान होता हूँ कि इतना अपबीट जो गाना है ना, मतलब इट्स लाइक ना वो यूलोजी होती है जब कोई मरता है ना, तो एक खड़ा होकर फ़र्द जो है ना वो बेसिकली ना उसकी ज़िंदगी की स्टोरी सुनाता है और ट्रिब्यूट पे करता है, बट वो होती खूबसूरत चीज़ है, लेकिन वो ना दुख की सिचुएशन के अंदर आप शेयर कर रहे होते हैं। इमेजिन करें ना यूलोजी जो है वो दुख के बजाय ना आप वो बंदा ना वहाँ पे मिस्टर बीन की तरह ना शुगर लगाना शुरू हो जाए, ठीक है, दिस इज़ व्हाट दिस वर्जन इज़। शर्म आनी चाहिए कोक स्टूडियो वालों को इस चीज़ पे। गिटारिंग जो है ना वो भी बड़ी फजूल है। ये सारे बॉयज़ जो है ना ये गिग करने से पहले ना पीछे जमा होके ना हाई हो रहे होते हैं, सारे पूछ लें इनसे, आई नो, और फिर आके जो है ना इस तरह की स्पिरिचुअल और इतनी पाक चीज़ को जो है ना वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। शक्लें देखें इन लोगों की। आ गए चाचा जी, होपफुली दिस विल salvage this song, let's see। हमसे पहले था अजब तेरे जहां का मंजर, कहीं मस्जूद थे पत्थर कहीं माबूद शजर,
अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बड़ी आसानी से इन्होंने कह दी है। ये चीज़ बड़ी क्लियर थी उस ज़माने में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, कि जो है ना, कुफ्र जो है ना वो पूरी दुनिया पे छाया हुआ है। ठीक है, एक तरफ रोमन्स हैं, ठीक है, बिजेंटीन्स, जो कि सलीब की पूजा करते हैं, और दूसरी तरफ जो है ना पर्शियंस हैं, जो कि पॉलीथियस्टिक हैं। और ये ना सुपर पावर्स हैं, इसके दरमियान में ना लोग बैठे हुए हैं, अरब, जिनके पास ना कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, बाय द वे। दीपक चोपड़ा ने लिखी है एक ना नबी के वसल्लम पे बुक, उसमें देखें, वो लिखता है कि जिस तरह से इस्लाम जो है ना वो दुनिया पे छा गया उस ज़माने में, ये ऐसे ही है कि ना अलास्का की कोई छोटी सी ट्राइब उठे और पूरे अमेरिका को और यूरोप को फ़तह कर ले। ठीक है, इतना बड़ा मौजज़ा। तो ये अल्लाह की रहमत थी हमारे ऊपर कि हम ये चीज़ें कर रहे थे। अब नहीं है इसलिए जलील हो रहे हैं। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, आज तुम खार हुए तारे के कुरान होकर। ठीक है, वो कुरान जो है ना बेसिकली अब वो रह गया है, डेकोरेशन पीस, खूबसूरत सा एक रख लें घर के अंदर, हर बुक शेल्फ के साथ एक ज़रूर होना चाहिए डेकोरेशन पीस। शादी होगी, कोई निकाश का होगा, उसके सर के ऊपर से गुजार दें, चिट मिल गई अल्लाह ताला की तरफ से खुशहाली की। ठीक है, ये टोटल जो है ना, दिस इज़ द। फिर ये लोग ना जो कहते हैं कि जी हमें तो समझ नहीं आता, किसी पीर साहब के पास जाके समझना पड़ेगा। भाई साहब, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने कुरान को आसान कर दिया है कोई जो सोचे समझे, जो इससे नसीहत ले। ठीक है, उसमें यह नहीं कहा कि जी फ़लाँ बंदे के पास जाके पूछें। खोलें, साफ़ और आसान है, पढ़ने के लिए बड़ा आसान है। तो उसमें दो तरह की आयात हैं, मुहक्कमात हैं और मुतशाबिहात हैं। मुहक्कमात क्लियर चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जायदाद की डिस्ट्रीब्यूशन जो है, खून बहा जो है, ठीक है, चोरी की जो सज़ा है, ये सारी चीज़ें ना मुहक्कमात हैं। और फिर मुतशाबिहात हैं, जो कि ना इंसान को वक्त के साथ समझ आती हैं। आज हम साइंटिफिक जो अंडरस्टैंडिंग है उससे जो विजन क्रिएट कर सकते हैं कुरान का, वो उस ज़माने से डिफरेंट है। सच जो है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सच नहीं है, सच वो भी है, आज का भी है। ठीक है, लेकिन फ़र्क उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग का है। तो क़यामत तक लोग जो डिस्कवरीज करते रहेंगे वो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कुरान चेंज करेगी। ठीक है, तो ये दो तरह की आयात आपके पास कुरान के अंदर है। तो बड़ा आसान है, ये आपके पास बेसिक ही है, आप पढ़ें, क्यों नहीं पढ़ते? ठीक है, पढ़ा करें। करे बेकर महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को, क्यों कर, क्यों कर, क्यों कर, तुझको। वैसे मेरी फ्रस्ट्रेशन ग्रो कर रही है यार, खुदा का वास्ता है इस खातून को हटा दें यार। बॉडी लैंग्वेज देखें इनकी, ये क्या कर रही हैं, कपड़े किस तरह के पहन के आई हुई हैं। शर्म आनी चाहिए यार, सर पे कम से कम दुपट्टा ही कर लेती है, इतनी तुम अहम और होली किस्म की चीज़ बता रही हो। लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा। कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। यार मैं खुदा का वास्ता देता हूँ कि ना जाके थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करें, एक डिक्शनरी साथ उर्दू की ना अपने फ़ोन पे डाउनलोड करके रख लें, और ना शिकवा और जवाब शिकवा खुदा के वास्ते से ना नुसरत फ़तेह अली ख़ान का देख लें या फिर अजीज़ मियाँ कवाल का देख लें, जो प्रेफरेंस आपकी है। एक बार सुन लें, समझने की थोड़ी सी कोशिश कर लें, चार पांच लफ्ज़ नए सीख लें, और फिर आके ना ये सुने जो अभी आप सुन रहे हैं। आपको उतना ही गुस्सा आएगा जितना मुझे आ रहा है। बल्कि ज़्यादा आएगा, मैं अल्लाह का शुक्र है बड़ा काम आदमी हूँ।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। किया काम तेरा कुव्वते बाजुए बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा तो आई आवाज गम अंगेज है अफसाना तेरा। क्या कह रहा है देश से मुखातिब क्या कह रहा है क्या तेरी ख्वाहिश है क्या मुद्दा है क्या तेरी ख्वाहिश है। अच्छा, इसी तरह तरतीब कहते हैं। तरतीब का मतलब है कि एक शेर के बाद दूसरा शेर आता है और उसका कोई ना कोई मतलब बनता है। ये भी इन्होंने ना तरतीब ख़राब कर दी है। ठीक है, वो तरतीब सुने नुसरत वाली, और खैर आप चेक करें और उसके अंदर तरतीब देखें और इसमें तरतीब देखें, मतलब ही तब्दील कर दी है। ये ना आप सैयद आसिफ सलाउद्दीन से पूछें और ना राहत फ़तेह अली ख़ान से पूछें। ठीक है, वो लोग जो करते हैं ना अपना कलाम इकबाल पे शो, उसमें ना बैठ के प्रॉपर ना उन्हें मानी से खाया जाता है। ठीक है, उन्हें तरतीब समझाई जाती है कि इस शेर से इस शेर पे जाने का मतलब क्या है। ठीक है, उसके कंपैरिजन में ये है उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया कि जी शाह स्पिरिचुअलिटी पे पैसे बनते हैं। ठीक है, कोक जो थी ना वो पहली थी कंपनी जिसने ना द मस्त कलंदर मस्त मस्त को लेके ना ऐड बना लिया था, वो भी इंडिया में। हमारी कवाली को लेके इंडिया में उन्होंने कर दिया था, जिसकी वजह से कई लोग समझते रहे हैं कि नुसरत फ़तेह खान इंडियन है। ठीक है, मेरा अपना जो बॉस था ना फ्रांस के अंदर, ठीक है, वो ना मेडिटेशन के लिए सीडी लेके आया था 2010 में, जो उसके पास 2014 में मौजूद थी। जब मैं उसके घर पे खाने पे गया, मैंने पीएचडी कंप्लीट की थी, उसने मुझे दावत के तौर पे बुलाया था। तो उसने ना नुसरत फ़तेह अली खान की सीडी लगाई, मैंने कहा यार ये तुम क्या सुन रहे हो? वो कहता है यार ये मेरा मेडिटेशन म्यूज़िक है, बड़ा अच्छा इंडियन सिंगर है। मैंने कहा यार तुम्हें 14 ईयर से ये नहीं पता कि ये पाकिस्तानी है? ठीक है, उस टाइम पे फिर मैंने वेबसाइट खोल के दिखाई उसे, मैंने कहा यार पाकिस्तानी है भाई, हाउ द हेल इज़ इट कि तुम लोग जानते नहीं हो? तो उसने मुझे कहा कि यार ये यहाँ पर स्टूडेंट्स भी ना तुम्हें इंडियन प्रोफेसर कहते हैं। मैंने कहा डैम यार ये क्या बकवास है। तो फिर मैंने क्लियर किया क्लास में जाके, मैंने कहा भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इंडियन नहीं हूँ। लिरिक्स बहुत बुरी तरह से उन्होंने रेंडर किए हैं, कोई पता नहीं चल रहा कि क्या कह रहे हैं। ठीक है, सफ़े दर से बातिल को मिटाया किसने क्या बात सफ़े दर से बातिल को मिटाया किसने। अच्छा, इस सफ़े दर से बातिल को मिटाया किसने, ये जो है ना इस शेर के ऊपर ना उस ज़माने में बड़ी वो हुई थी डिस्कशन, जिसकी बेसिस पे ना फिर ये भी हो गया था कि जी ये साहब जो है ना काफिर हैं। तो वो ये था कि यार ये क्यों कह रहा है कि हमने मिटाया है? हमने तो नहीं मिटाया, अल्लाह ने मिटाया। वी वर वेसल्स ऑफ गॉड। ठीक है, कोई भी एक्शन जो है ना वो अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर नहीं होता, तो हम किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं ले सकते। ऑल प्रेज बिलोंग्स टू अल्लाह। तो अगर आप एक ट्रेडिशनल इस्लाम की जो पर्सपेक्टिव है उसे देखें तो ये वाकई में ना बड़ी ख़राब बात की गई है। ठीक है, अल्लाह की कुदरत को इंसान के हाथों में दे दिया गया है, और ये गरूर की निशानी है। तो आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि ना ये हम किस सूफीज़म का जो है ना वो जो पर्सपेक्टिव है उसमें फिर किस तरह की चीज़ें होती हैं। आप डिविएट करते हैं काफ़ी ज़्यादा। इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने मेरे काबे को मेरे काबे को जमीनों से बसाया किसने और मेरे कुरान को सीनों से लगाया तुमने। हाँ हाँ थे तो आबाओ वो तुम्हारे ही थे तो आबाओ वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। थे तो आबाओ वो तुम्हारे। अच्छा, ये बड़ी एक अहम चीज़ है।
बहुत अहम चीज़ है, क्योंकि इसमें वो एक और शेर है अल्लामा इकबाल का, वो कहते हैं कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। ठीक है, ये मैं बार बार लोगों को कहते रहता हूँ जो लिबरल्स हैं ना, कि भाई ये सोशलिस्ट स्टेट होनी चाहिए, हर तरह की चीज़ आम होनी चाहिए, शराब होना चाहिए, जुआ होना चाहिए। ये मैं बाय द वे बता दूँ आपको कि हमारे जो करंट गवर्नमेंट है ना, उसके अंदर बहुत बड़ी मेजोरिटी है ऐसे लोगों की, ठीक है, जो शराब खाने खोलना चाहते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है ना, उसमें रिपब्लिकन्स और रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स हैं बेसिकली। आप ना पीपीपी और पीटीआई जो है ना, देर डेमोक्रेट्स। दी ओनली कंजर्वेटिव जमात इज़ पीएमएलएन, चाहे जितनी भी करप्ट है कंजर्वेटिव है आइडियोलॉजी के लिहाज से। तो खैर, लेट्स कंटिन्यू। मगर तुम क्या हो, थे थे तो आबाब तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ। अच्छा, ये बल्कि अभी मेरा एक दोस्त आया हुआ था, तो उससे भी ये डिस्कशन हो रही थी। हमने एक फ्रेटर्निटी बनाई है, मैसेज ऑफ खुदी के नाम से। तो उस पर ना हमने एक ओथ बनाया था जो बड़ा हमें सिंपल लग रहा था। 4-5 लोग थे जिन्होंने ना मिल के रिव्यू किया था, और बड़ा वो फिट लग रहा था, वो सिंपल तरीन। तो वो ओथ जो है ना, हमने कोई 170 लोगों को जिन्होंने हमें कहा था कि वो फ्रेटर्निटी ज्वाइन करना चाहते हैं, उन्हें दिया। तो उसमें से 13 लोगों ने एक्सेप्ट किया। नहीं, बाकी सब जो थे ना, उन्हें ये ओथ जो था ना, वो एक्सट्रीमिस्ट किस्म की चीज़ लग रहा था। क्योंकि उसके अंदर जी हमने क्या चीज़ें डाली हुई थी, ख़त्म नबूवत होनी चाहिए। ठीक है, मैं अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करूँगा, मैं अपने बच्चों को शफकत से आप पेश आऊँगा। ठीक है, मैं अल्लाह की राह में सदका किया करूँगा, मैं इस पाकिस्तान एक्सक्यूज़ मी, आई एम नॉट फीलिंग वेल। पर खैर, तो खैर, अल्लाह हमारे ऊपर रहम फरमाए जी, बस यही है। लेट्स सी, कंटिन्यू। मुंतज़िरे मरना हो, किससे मुखातिब है, क्या कह रहा है, क्या तेरी ख्वाहिश है, क्या मुद्दा है, क्या तेरी ख्वाहिश है, क्या मुद्दा है। और सुन, पैदा पैदा सिकंदर को किसने किया था, पैदा सिकंदर को किसने किया था, पैदा सिकंदर को किसने किया था, हातम के हाथों से किसने दिया था, हातम के हाथों से किसने। इस पॉइंट पे ना मैं सोच रहा हूँ कि यार, ये मैं अपना बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर चुका हूँ। ये ज़िंदगी के 8 मिनट और 35 सेकंड जो है ना, ये वापस नहीं आएंगे। एब्सोल्युटली नो मूड टू कंटिन्यू विद दिस। इसके कंपैरिजन में ना मैं आपको रियल वाला दिखाता हूँ। ठीक है, 5 मिनट ना ज़रा उसे भी देख लेते हैं, बल्कि 15 मिनट की वीडियो बनाते हैं, 7 मिनट उसे भी देख लेते हैं। ये नुसरत फ़तेह अली ख़ान वाला चेक करते हैं, और ये देख लें, ये पूरा घंटे का है, बल्कि घंटे से भी ऊपर का। सबसे पहले तो ब्रांडिंग आप चेक कर लें। ठीक है, आपको पता चल जाता है कि जी ये हम किस चीज़ पे बात करने लगे, और ये किस साहब की आइडियोलॉजी थी।
अच्छा, आपको ये देख लेना चाहिए कि 1 मिनट ना तो सिर्फ उन्होंने मूड बनाने में लगा दिए, यानी कि ना ये एक पेशेंट गेम है। पहली चीज़ आपको इसे देख के पता चल जानी चाहिए। उन्होंने ना कंडेंस कर दी है एक चीज़ को, इतनी बड़ी चीज़ को, ऐसे है कि ना समंदर को ना आप बेसिकली एक पेप्सी की बोतल में भर दें, वो कर दिया उन्होंने। और ना सेकंड चीज़, आपको ना इस कवाली को सुनने के ना पेशेंस समझ आएगी। ठीक है, म्यूज़िक जो है ना पेशेंस से रिलेटेड है। जब आप कोई गाना सुनते हैं ना तो आप उसकी एंड पे जाके नहीं ख़त्म कर देते। आपने प्ले शुरू किया और आखिरी 10 सेकंड सुन लें, आप पूरा वो सॉन्ग सुनते हैं। ठीक है, ये आप में तहम्मुल जो है ना वो पैदा करता है। अच्छा, इसमें कहीं ना आपको कोई कोई चीज़ बेचना नहीं चाह रहा। यहाँ पर ना कोई डाइपर नहीं लगा हुआ, कोई कोक या पेप्सी नहीं लगी हुई, कोई एरियल वॉशिंग पाउडर नहीं लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पर कोई टेलीनॉर, मोबिल लिंक, जैज़ शैज़ ना कोई स्पॉन्सर्ड बाय नथिंग। ठीक है, ये प्योर जो है ना डिवोशन और पैशन की वजह से बनाई गई है। ठीक है, पीटीवी ने ना शायद नुसरत अली खान को बहुत कम पैसे दिए हों, शायद ना 20-25 हज़ार दिए, उस ज़माने में बड़ी वो कम लोगों को वो दिया करते थे। ठीक है, तो ये प्योर आउट ऑफ पैशन बेसिकली ना एक बंदा जो है वो गा रहा है। तो ये सबसे बड़ा ना फ़र्क आपके जहन में होना चाहिए। और फिर ये भी सोच लें कि इसके अंदर ना राग इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि हमारी जो कौम है ना उससे सुनने की आदत हुई हुई है पिछले 600 साल से। तो खैर, इसे प्राइमिंग कहते हैं, पढ़ लें इसे। अच्छा, इंसाफ से मैं मिला हूँ, देख लें ये कौन है। जो लोग जानते होंगे ना उन्हें फिर पता होगा कि कितनी इंपॉर्टेंस है कि ये शख्स वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, ये जावेद इकबाल साहब हैं, अल्लामा इकबाल साहब के बेटे। ठीक है, अगर ये यहाँ पे मौजूद है ना तो इसका मतलब है ये इंडोर्समेंट है ऑथेंटिसिटी की। ठीक है, वहाँ पे सैयद आसिफ सलाउद्दीन नहीं बैठा हुआ कोक स्टूडियो में, या अगर बैठा हुआ है तो उसे शर्म आनी चाहिए। अच्छा, ये बाय द वे ना ये कवाली पाकिस्तानी हैकर्स में ना बहुत ज़्यादा वो है, मशहूर है। तू रहना वर्द शौक है। तो ना ये 2014 तक ना बिल्कुल ऑब्सक्यूर से थी, बड़ी मुश्किल से ना ये सर्च रिजल्ट्स में आती थी। और 2014 के अगस्त के अंदर ना ये फिर एक कैंपेन बॉयज़ ने चलाई थी कि ये टॉप पे आ जाए। तो अब ये ना नुसरत अली खान सर्च करेंगे ना तो ये कवाली आपको टॉप में, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये अगर ये समझ आ जाए ना तो फिर नेक्स्ट लेवल ये है, इससे समझने की कोशिश करें। अच्छा, इस वक्त पे ना मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, वो ये है कि आप ना मेरे लिए और अपने लिए दुआ करें, अपने रब से मग़फ़िरत मांगें कि वो आपको माफ़ कर दे। कोई किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या गलतियाँ की हैं ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, ये क्रिश्चियंस की बिलीफ है कि आपने ना कन्फेस करना है, और ये इंसान का बड़ा डिज़ायर होता है जब वो कोई गलत चीज़ करता है ना कि मैं कहीं कन्फेस करूँ, क्योंकि वो ना सज़ा चाह रहा होता है ऑटोमेटिकली। उसे पता होता है कि मैंने अपने रब के ख़िलाफ़ जुर्म किया है, मुझे सज़ा की ज़रूरत है। तो
हमें ना कोई वो कन्फेस करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा रब हमारे साथ है। सिर्फ आपने ये कहना है मेरे रब मुझे माफ़ कर दे सिंसेरिटी के साथ, और आप ना फ्रेश हो गए हैं। आप ऐसे हैं जैसे कि बच्चा एक पैदा होता है, ठीक है, साफ़ सुथरा, बिल्कुल एक इनोसेंट चाइल्ड की तरह हैं आप। और अल्लाह ताला इतने रहीम है कि वो ये कहते हैं कि यार मैं तुम्हारी ना गुनाहों को भी नेकियों से बदल दूंगा, यानी कि वो जो आपने पायल गुनाहों का ज़मीन से लेके आसमान तक जमा किया हुआ है ना, वो सारा अल्लाह ताला नेकियों में तब्दील कर देगा। तो यार इससे बेहतर क्या डील है? सिर्फ एक लाइन कहनी है, मेरे रब मुझे माफ़ कर दे और मेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर दे, आमीन, डन हो गया। ये अल्लाह से डील करें ना। अच्छा, ये जो फ़िक्रें फ़रदा है ना, ये जो आम मुसलमान है ना, उसकी फ़िक्र है कि यार ये क्या कर रहा है कि ये अपने आप को ना जहन्नम में धकेलता जा रहा है। और ये सिर्फ़ उन लोगों को होती है जिन्हें ना थोड़ा बहुत ना एक कुरान का इल्म होता है। उन्हें ये पता होता है कि अल्लाह के अहकाम क्या हैं, और वो जब उन अहकाम की वायलेशंस देखते हैं ना, तो उन्हें दर्द होता है उनके दिल में कि ना ये हम किस मुसलमान मुल्क में रह रहे हैं कि ये लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। ये तो हिंदू करते थे, तो इन्होंने नाम तो मुसलमानों का रख लिया लेकिन हरकतें इनकी हिंदुओं वाली हैं। ठीक है, इधर शादियों पे ना नंगी बच्चियां नाच रही हैं, ठीक है, मुअज़्ज़िज़ घरानों की। और जब उन्हें बताया जाता है कि जी ये आप काम ना करें, हमारे दीन में नहीं है, नबी ने मना किया, कुरान ने मना किया, रब ने मना किया, ये बेहयाई है, तो वो कहते हैं यार तुम ना हमें जज कर रहे हो, ओनली गॉड कैन जज अस। तो उन्हें ये बताने की समझाने की ज़रूरत है कि भाई अगर आप 100 किलोमीटर की रफ्तार वाली लिमिट के ऊपर आप 150 पे जा रहे हैं, और कोई आपको कहता है कि जी 150 नहीं बल्कि आपको 100 पे जाना चाहिए आपकी अपनी सेफ्टी के लिए, तो आप उसे कहें यार तुम मुझे जज कर रहे हो तेज़ गाड़ी चलाने पे। भाई आपको कोई जज नहीं कर रहा, सिर्फ पैगाम पहुंचाया जा रहा है। हर मुसलमान पैगाम पहुंचाने आया है यहाँ पे, ठीक है। हर मुसलमान जो है ना, वो पुराने जो पैगंबर थे ना, वो दुआएं करते थे कि ना हमें इस उम्मत में डाल दे नबी के वसल्लम की। ये आपका रुतबा है, ठीक है, इस रुतबे को जाना ही, ये रुतबा खुद ही है यार, समझने की कोशिश करें। अच्छा, इस टाइम पे ना मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, ये जो साहब यहाँ बैठे हुए हैं ना, ये राहत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, ठीक है। इनका जो मुझे मसला नज़र आया है ना, वो ये कि ये इंडिया में जाके ना अजीब अजीब हरकतें करते रहते हैं। वो जो इनसे काम कहते हैं ना, ये कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने एक गाना गाया है जिसमें पता नहीं कौन सी इंडियन एक्ट्रेस है, क्या नाम, मैं तो देखता नहीं हूँ, मुझे नहीं अंदाज़ा, खैर। तो वो उस खैर जो भी है, तो वो जी उसके अंदर इन्होंने गाना गाया है, तू ही रब तू ही दुआ, ठीक है, कुछ इस तरह की ना ब्लास्फेमस इन्होंने बातें की हैं। एक मुसलमान के तौर पे ना ये बातें करने से पहले ना आपको सोचना चाहिए था कि नो अमाउंट ऑफ मनी इज़ वर्थ मी सेइंग दिस। तो ये इन्होंने ना अपने ईमान को बेचा है मेरी जहन में, खुद ही के लिहाज से, ठीक है। मैं तो इस सिचुएशन में होता तो मैं कभी ना करता इस तरह की चीज़, मैं कहता यार जाओ भाड़ में, ये कुफ्र है जो तुम मेरे से करवा रहे हो। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि ना राहत फ़तेह अली ख़ान से ना कोई कहे यार ये तुम राम का गाना गा लो, कि राम जी ये वो सारा कुछ ना, तो ये गा ले, ठीक है, इट्स द सेम थिंग। ये लॉजिक है, इसे मंतक कहते हैं। सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुन और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ के खामोश रहूं, जुर्रता मौत मेरी ताब सुखन है मुझको। तो ये जो है ना जुर्रत आमोज़ मेरी ताबे सुखन है, इसका मतलब है कि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना आप लोगों के साथ, ठीक है, जो मैं कर रहा हूँ खुद ही के बारे में और जो इकबाल कर रहे हैं इस शायरी के थ्रू, ठीक है, इन इन बातों को करने के लिए ना आपको हिम्मत चाहिए, क्योंकि सोसाइटी हमेशा करप्ट रहेगी, ठीक है। उसमें हमेशा सही बात बताने वाला ना उसे गालियाँ दी जाएंगी, ठीक है, उसे बुरा भला कहेंगे, उसे लोग कहेंगे पागल है, बुल्ले नू समझावन आइयाँ भैणा तय भर जाइयाँ, ठीक है, ये सीन है।
जो बंदा यहाँ पे दीन की बात करेगा, जो उठ के कहेगा यार तुम किन तरह की हरकतों में, शैतान के पुजारी हो तुम सारे, खुदा का वास्ता है दीन के ऊपर आ जाओ, बहुत आसान है। सिर्फ मगफरत अपनी मांगते रहो यार, यही काफ़ी है तुम्हारे लिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो दर्द दर्द होता है दिल में कि यार ये कौम हमारी किधर जा रही है। लेकिन फिर ना जो शैतान का मुकालमा है ना अल्लाह ताला के साथ कुरान में, जब उसने हठधर्मी दिखाई, अपनी गलत लॉजिक जो है उसे इस्तेमाल किया और कहा कि जी मैं तो आग का बना हूँ और ये ना मट्टी का बना हुआ है, मैं ऐसे सजदा नहीं करता, तकब्बुर उसने दिखाया। बड़ी खबीस चीज़ है शैतान, सबसे खबासत में आगे है। तो वो जो है ना कहते हैं मुझे मोहलत दे दे मेरे रब। तो अल्लाह ताला कहते हैं तुझे मोहलत है क़यामत के दिन तक। तो वो कहता है कि मैं इन सब को ले जाऊंगा, मैं इन सब को ले जाऊंगा अपने साथ जहन्नम में, सिवाय चंद के। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदों पे तेरा कोई ज़ोर नहीं है। ठीक है, तो इवन शैतान को पता है कि मेजॉरिटी जो है ना वो चली जाएगी जहन्नम में। तो आप अपने इर्द गिर्द सोसाइटी को देख लें, आप कहेंगे यार ये मैं किन हाविया की खाई में रह रहा हूँ, ये क्या है, ये किस तरह की सोसाइटी होगी है। तो दर्द होती है ये बातें करते हुए। और फिर लोगों को समझ भी नहीं आती, वो कहते हैं पागल हो तुम लोग। और मेरे जैसे हैं बड़े, ठीक है, वो कुछ कहते वहते नहीं हैं, चुप रहते हैं। मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से, शिकवा अल्लाह से, हाकम दहन है मुझको। तो ये वो दर्द है जिसकी मैं बात कर रहा था कि जो पिछला कोक स्टूडियो वाला वर्जन है ना, उसमें नहीं है, कहीं पे नहीं है दर्द, उसमें ये शेर ही नहीं है। ठीक है, जो प्रेमिस क्रिएट कर रहा है कि यार क्या फीलिंग है इस फर्द के अंदर जो कि ये बातें कर रहा है, ये तरतीब होती है, इसे तरतीब कहते हैं। इवन जुनून वाले तरतीब से करते थे यार। शिकवा अल्लाह से, हाकम दहन है मुझको, शिकवा अल्लाह से, हाकम दहन है, शिकवा अल्लाह से, हाकम दहन है। वैसे ये इनिशियली जो था ना राहत फ़तेह अली खान, ये लड़कियों की तरह की आवाज़ थी इसकी, तो खुद सुन लें। शिकवा अल्लाह 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 के, शिकवा अल्लाह, शिकवा अल्लाह 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 के, अल्लाह अल्लाह के, शिकवा अल्लाह। पूरा खामोश मेरी ताब सुखन है मुझको, हाकम बदहन है मुझको, शिकवा अल्लाह 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 के, शिकवा अल्लाह 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 के, शिकवा अल्लाह अल्लाह के, शिकवा अल्लाह है। बजा शिवाय तस्लीम में मशहूर है हम, किस्साए दर्द सुनाते हैं कि मजबूर है हम। ये फिर दोबारा से वही बात की जा रही है कि यार ये मेरा दिल टूटा हुआ है उम्मत की हालत देख के, इस वजह से ये मैं बातें कह रहा हूँ, एट द रिस्क ऑफ माई ओन लाइफ। ये सब रेबल थे भाई उस ज़माने के, ठीक है, सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हुए हुए थे। जितने मौलवी थे ना अजीब अजीब किस्म के, ये सारे उनके ख़िलाफ़ थे, ये रेवोल्यूशन एक लेके आए हुए थे। ठीक है, यूथ जो थी ना इनके पीछे पागलों की तरह भाग रही थी। ये उस ज़माने के ना इमरान खान प्लस 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 थे। ठीक है, ही वॉज दी मोस्ट डिज़ायर्ड पर्सनैलिटी ऑफ हिज टाइम, पूरे इंडिया में, बाय द वे, पाकिस्तान में नहीं सिर्फ। सादे खामोश है फरियाद से मामूर है हम, नाला आता है अगर लब पे तो माजूर है हम। ए खुदा शिकवा दे अरबाब वफा भी सुन ले, ए खुदा शिकवा अरबाब वफा भी सुन ले। तू करे हमद से, तू करे हमद से, थोड़ा सा सकीना भी सुन ले। अच्छा, ये जो है ना बड़ी ज़बरदस्त बात की गई है। ठीक है, एक तो शिकवा होता है कि यार फ़ौरन जाके ना आप, मतलब यू जस्ट ब्लर्ट इट आउट, यू से कि जी हाँ भाई ये मेरा मसला है। ठीक है, तो ये ना बड़े अदब के साथ
क्योंकि ना अपने रब के साथ ना अदब से बात करनी है आपने, वो बुज़ुर्ग है, ठीक है। तो उसके साथ ना अदब से बात किया करें। तो ये ना बिल्कुल अदब से बात की जा रही है कि जी हम हमद करने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम तेरे मानने वाले हैं और तेरा जो कहना है उसे मान रहे हैं और उस पर अमल कर रहे हैं। उस ज़माने में आप चले जाएं, आपको रेयरली कोई मुसलमान मिलता था जो कि ना तहज्जुद ना पढ़ रहा हो। और अगर ये यकीन नहीं आता ना, गांव में जाके किसी से भी पूछ लें जो बुज़ुर्ग अभी जिंदा हैं, हयात हैं, पूछ लें किसी से, या उनकी ज़िंदगी देख लें, फिर अब उनके बच्चों की और फिर आजकल की जनरेशन की देख लें कि दीन ख़त्म हो चुका है बिल्कुल। करे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, तू करे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले, तू करे हमसे थोड़ा सा गिला भी, तू करे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले सुन ले सुन ले, तू करे हमसे थोड़ा सा गिला भी। देख लें, ये बिल्कुल औरतों की आवाज़ है इसकी। पता नहीं इसने क्या किया, अब थोड़ी सी बेहतर होगी अब, बट ओवरऑल इसकी अभी सुन लें आप। अब ये जो कवाली चल रही है ना, इसके अंदर एक होप बिल्ड की जा रही है। बात ये बड़ी सीरियस कर रहे हैं, लेकिन टोन इनकी ना होप की है कि ना ये जो दुआ की जा रही है ना, ये पूरा जो शिकवा है ना, ये एक बहुत बड़ी दुआ है अपने रब से, ठीक है। और वो उसकी प्रेमिस है, उसके अंदर आपको क्लियर है कि जी सलाहुद्दीन अयूबी, खालिद बिन वलीद, इमाम गजाली, इब्न रुश्द, इस तरह के लोग जो है ना, ये सारे मुसलमान आते रहे हैं, ठीक है। तो एक बहुत बड़ी अजीम कंट्रीब्यूशन पूरी दुनिया की सिविलाइजेशन में मुसलमानों ने की है। एक इज़्ज़त और एक वक़ार थी हमारी, ठीक है। यूरोप के अंदर जो है ना, मिडल एजेस में, रेनेसांस में ना, द लैंग्वेज ऑफ रेनेसांस वाज अरबिक। हर चीज़ वो ट्रांसलेट हमारी बनी बनाई कर रहे थे, ठीक है। उन्हें एग जो मिला था ना, वो गुटनबर्ग प्रेस से था। प्रेस जब इन्वेंट हुई ना, तो उसे टर्क्स ने बैन कर दिया, हराम करार दे दिया 200 साल तक। और यूरोप के अंदर ना वो किताबें छापते रहे छापते रहे छापते रहे। इट्स लाइक स्टेइंग अवे फ्रॉम द इंटरनेट फॉर 200 ईयर्स। ऑब्वियसली आपकी सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाएगी। तो खैर, खुद ही इस तरह की सोच पे आपको लेके जाती है। जस्ट नोट इट। अज़ल से ही तेरी ज़ात कदी फूल था ज़ेब चमन पर न परेशान थी शमी शर्त इंसाफ है ऐ साहिब अल्ताफ अमीन बुए गुल फैलती किस तरह जो होती न नसी हमको जमयीयत खातिर ये परेशानी थी हमको जमयीयत खातिर ये परेशानी थी तेरे वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी वरना उम्मत तेरे महबूब की दीवानी थी तेरे महबूब की तो ये बेसिकली ना हमने शिकवे का एस्पेक्ट थोड़ा सा एक्सप्लोर किया। एक दो जो है ना शेर हम जवाब शिकवा के एक्सप्लोर करते हैं, फिर मैं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत कम है। वरना फिर ये मैं ना 4-5 घंटे में एक्सप्लेन करता हूँ आपको।
तामीर हो आदम, ये वो दिल ही नहीं जिससे तामीर हो आदम की ये। अभी ना वो ये कहेंगे कि ना कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं, ठीक है। ये ना जो मैंने फ्रेटर्निटी बनाई है ना, मास्टर्स ऑफ खुदी, उसका जो मोटो है ना वो ये है, कोई काबिल हो तो हम शाने कई देते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ना मेरिट बेस हमारी चलेगी, वो पूरी मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से जो है ना हमने इंशाल्लाह आगे लेके जानी है। गिल ही नहीं कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, कोई काबिल हो हम शान कई देते हैं। ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया। अच्छा, यहाँ पर जो लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि काबिलियत जो है ना वो रिलीजन पर डिपेंड नहीं करती, ठीक है। काबिलियत जो है ना इंटरेस्ट और मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है। तो जिन लोगों ने अमेरिका डिस्कवर किया ना, बाय द वे डिस्कवर ना सबसे पहले नॉर्डिक लोगों ने किया था, नॉर्वे वाले उधर पहुंचे हुए थे वाइकिंग्स, ठीक है। मुसलमानों की भी वहाँ पे निशानियाँ मिलती हैं कि वहाँ पे पहुंचे हुए थे, ऑस्ट्रेलिया में भी मुसलमानों की निशानियाँ मिलती हैं कि पहुंचे हुए थे, मस्जिदें मौजूद हैं, ठीक है। ये अब क्यों वहाँ पे नहीं गए ये दूसरी बात है। शायद मुसलमान चाहते थे कि हम ऐसे लोगों के साथ जंग ही ना करें, ठीक है। नेटिव अमेरिकन को 100 मिलियन मारे हैं उन्होंने जब यूरोपियंस आए हैं वहाँ पे, तो पीस के अंदर ही शायद उन्होंने छोड़ दिया। तो खैर, तो काबिलियत जो है ना, चाहे मुसलमान में होगी, यहूदी में होगी, ईसाई में होगी, जिसके अंदर होगी ना उसे वो शान मिलेगी, ठीक है। वो मेहनत करेगा, अगर मैथमेटिक्स में अच्छा होने की ना उसे अल्लाह ताला राज खोलेगा उसके, मैथमेटिक्स के, फिज़िक्स के, केमिस्ट्री के, ठीक है, क्वांटम फिज़िक्स के, ठीक है, फ़िलासफ़ी के, थियोलॉजी के, आपके ना साइंस के, मैनेजमेंट के, जो भी चीज़ है अल्लाह ताला राज खोलेगा। मेहनत तो करें ना, एफर्ट करें, काबिलियत अपनी शो करें। ये जो है ना, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है, वो यही है। काबिलियत अपनी शो करें किसी चीज़ में और उसके अंदर राइज करें, आपका रब आपके साथ है। अब ये सुन लिया ना आपने, अब मुझे बताएं कि ना ये है या नहीं है बेसिकली ना औरतों की तरह सिंग कर रहा। इनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो। अब यही वो बात कर रहे हैं ना कि काबिलियत अपनी शो करो यार, फ़न तुम्हारे में है नहीं, काबिलियत तुम शो करने जा रहे हो, ठीक है। फ़न का मतलब वो होता है ऐसी चीज़ जो कि ना आप करें और आपको ना काम ना लगे, जिससे ना आप इंजॉय करें। मुझे ना, मैं क्रिकेट खेलता रहूँ और अल्लाह का शुक्र है बड़ा ज़बरदस्त मैं खेलता रहूँ, विकटें तोड़ने वाली बॉलिंग कराता था और छक्के छिकने वाला, ठीक है। मेरी आइडियल कॉम्बिनेशन ये थी कि शाहिद अफरीदी होना चाहिए और शोएब अख्तर होना चाहिए एक बंदे के अंदर, ठीक है। तो वो मैं करता था, तो मैं बड़ा मैंने गोरों को मारा है, इंटरनेशनल खेलता रहा हूँ जब मैं फ्रांस में था, ठीक है। तो वो काबिलियत मैंने शो की है ना, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने जो है ना वो लोगों के अंदर इज़्ज़त दी कि यार ये एक अच्छा प्लेयर है, ये टीम में होना चाहिए, पहली पिक में ना ये बंदा होना चाहिए। तो वो ऐसे हुआ था कि जी बुखार में भी ना 102 का बुखार है फिर भी पूरा दिन ना मैच खेलने पहुंचे हुए हैं वो। ये जुनून होता है, ठीक है, ये फ़न होता है। फ़न जो है ना दोनों तरह से आप कर सकते हैं, फ़न उर्दू का मिला लेना तो इक्वल टू फ़न ये अंग्रेज़ी का होना चाहिए, फिर जाके ना आप में काबिलियत पैदा होगी। नहीं जिस कौम को परवाए नशे मन तुम हो, बिजलियां जिसमें हो आसूदा वो खिरमन तुम हो, बेच खाते हैं जो असलाफ पे मदफन तुम हो। ये बड़ी सख्त बात की है इन्होंने, बेसिकली ये कहा है कि तुम ना अपने जो दुनिया के इंटरेस्ट है ना उनके लिए ना अपने आबाओ अजदाद की ना कब्रें भी बेच डालोगे, ठीक है। इतनी तुम्हारे में इज़्ज़त नहीं रहेगी। बड़ी सख्त बात की है, बहुत सख्त बात की है। को नाम जो कब्रों की तजारत करके, होने को नाम जो कब्रों की तजारत करके, क्या न बेचोगे जो मिल जाए सनम पर करके, क्या न बेचोगे जो मिल जाए सनम पर करके।
अब ये जो बाय द वे ऑडियंस है ना, ये आप देख लें कि ना ओवरवेलमिंगली मच्योर लोगों की है, ये ना थिंकर्स हैं, ठीक है, इन लोगों को खुद ही का शौक है, यहाँ पे बैठे हुए हैं सुन रहे हैं। तो इसमें ना बड़ी इन्होंने सख्त बात की है अल्लामा इकबाल ने कि ना तुम लोग ना अपने असलाफ की ना कब्रें भी बेच डालोगे, और तुम लोग अगर तुम्हें ना कोई टेंजिबल किस्म का खुदा मिल जाए ना, तो तुम उसके पीछे ना अपनी आखिरत ख़राब कर दोगे। टेंजिबल खुदा का मतलब आपका पीर है, ठीक है। ये हिंदू प्रैक्टिस है ना कि बस ये जी हमारी जन्नत जहन्नम का जो है ना ये ठेका लेके बैठा हुआ है। वो भाई वो कुरान में दीन में क्लियर है कि कोई किसी और का बर्डन नहीं उठाएगा, ठीक है। तो खैर, लेट्स कंटिन्यू। मुसलमान है फकत वादाए शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर अदल है खातिर हस्ती का अजल से दस्तूर मुसलमान हुआ काफिर तो मिले हूरो कसूर तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं तुम में हूरों का कोई चाहने वाला। आई थिंक ये जो है ना उनकी बेटी है, मेरा अपना ये अंदाज़ा यही है। आई थिंक सो, आई थिंक ये बेटे हैं उनके, सही वो डॉक्टर जावेद इकबाल के लॉयर थे, बहुत अच्छे किस्म के, वेरी रिस्पेक्टेबल लॉयर इन लाहौर। जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं जलवाए तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। अच्छा, ये जो है ना बात इन्होंने की है जलवा तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं, इसका मतलब ये है कि ना जो इस उम्मत का फ़र्द है ना वो हज़रत मूसा का स्टेटस जो है ना क्लेम कर सकता है, अगर वो अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त फरमा ले, अपने जो मुश्किलात उस पर आई हुई हैं। देखें, सबसे सिंपल तरीन जो शैतान की स्ट्रेटजी है ना कुरान के अंदर आती है, वो ये है कि वो तुम्हें ना मुफलिसी से डराता है और बेहयाई की दावत देता है, ठीक है। आजकल सबसे बड़ा फियर लोगों का क्या है कि जी पैसे हमारे पास नहीं होंगे, जो अरबपति है उसे भी लगता है उसके पास नहीं है। जो लोग करप्शन कर रहे हैं, मैं सच्ची बात है हैरान होता हूँ, ठीक है। पिछली हुकूमत के अंदर जो है ना एक किसी बड़े वज़ीर का बेटा जो था ना, उसका स्कैंडल आया था करप्शन का 7 अरब रुपए का, एक स्कैंडल, ठीक है। मल्टीपल थे, कोई और प्रूफ शायद हुआ हो ना हुआ, लेकिन एक जो कोर्ट तक पहुंच गया था ना वो 7 अरब रुपए का था। आप खुद सोचें कि 7 अरब रुपए अगर आपको दिए जाएं तो आप क्या करेंगे उससे? 10 घर बना के रह सकते हैं उसमें एक वक्त पे, 4 गाड़ियाँ एक वक्त पे चला सकते हैं, ठीक है। 4 जहाज़ एक साथ आप उड़ा सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो खुदा का वास्ते अपनी हवस दूर कर लें, ठीक है। ये और हवस आपकी तभी दूर होगी जब आप सदका करेंगे। और मैं इसमें ना एक और आपको बता दूं, अभी नुसरत ये अल्लामा इकबाल का एक और शेर है, सबक मिला है महराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरत की पहुँच में है गर्दूं। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो महराज का वाक़या है ना, उससे पता चलता है कि इस उम्मती की ना क्या हैसियत है, ठीक है। इतना करीब किसी का पैगंबर अपने रब के पास नहीं गया था। हज़रत मूसा जो थे ना करीब तरीन थे, जो कोहे तूर पे जाके ना डिस्कशन करते थे ठीक है। तो वो ना हाईएस्ट पिनिकल था अहले यहूद का, ठीक है। यहूदियों का जो हाईएस्ट कनेक्शन था ना किसी का, वो इनका था। उन्हीं की जो किताब नाजिल हुई थी ना उन पे 10 कमांडमेंट्स वाली, वही जो थी ना इनकी पहला सहीफ़ा था, पहला प्रॉपर सहीफ़ा जिसे ये लोग लेके जा रहे थे। जो मैंने पढ़ा है मुझे तो इतना ही समझ आई है। तो हमारा जो पैगंबर है ना वो इतना करीब है हमारे रब के कि बस एक पर्दे का जो है ना वो डिस्टेंस था। तो ये आपकी अहमियत है, इस अहमियत को पहचान लें। यहूदियों से आप कमतर नहीं हैं, ईसाइयों से आप कमतर नहीं हैं। अपने अंदर ये बिलीफ, ईमान पैदा कर लें कि आप जो है ना अफजल तरीन उम्मत हैं, आपके ऊपर आपके रब की तरफ से रहमत है। सिर्फ अपने आप जो है ना अजीब अजीब हरकतें करना छोड़ दें, गुनाहों से दूर हो जाएं, तो वो आपको ऐसे उठाएगा कि पूरी दुनिया पे आप छा जाएंगे, ठीक है।
आपको क्या लगता है अगर ये कौम दुरुस्त हो जाएगी तो हमारे रब की नुसरत और मदद नहीं होगी? जलवाए फूल तो मौजूद है मूसा ही नहीं, जलवाए फूल तो मौजूद है मूसा ही नहीं। जलवाए फूल तो मौजूद है मूसा ही नहीं। जलवाए फूल तो मौजूद है मूसा ही नहीं। मनफात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में बनपने की यही बातें हैं। क्या एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, इफ आई एम रिमेम्बरिंग इट करेक्टली। तो ना जो खुदी है ना उसके अंदर जो है ना, खलीफतुल वक्त से आप पूछ सकते हैं कि यार ये तुम्हारा नया जोड़ा किधर से आया है भाई? ठीक है, बजाय इसके कि ना जी वो अरबों रुपए तो जी एक वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे लग रहे हैं या प्रेसिडेंट हाउस पे लग रहे हैं। और ये नहीं कि सिर्फ लग रहे हैं, अवाम अलाउ कर रही है कि लग रहे हैं। ठीक है, ये आपकी गलती है, ऊपर जो आके बैठते हैं ना वो आप लोग लेके आते हैं। ठीक है, आप ही का नुकसान होता है। ठीक है, आप ही के बच्चे सफ़र करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने अलाउ किया हुआ है कि ऊपर आके ना इस तरह की अजीब अजीब चीज़ें बैठ जाए। तो ख़ुद जब आप अपनी सोच साफ़ करेंगे ना तो ऊपर फिर बंदा भी ठीक आके बैठ जाएगा। यही बातें हैं, क्या जमाने में बनपने की यही बातें हैं। क्या जमाने में बनपने की यही बातें हैं। बस मैं एक और शेयर करता हूँ उसके बाद ख़त्म करता हूँ। आई एम श्योर कि आप लोगों की अटेंशन स्पैन जो है ना वो ख़त्म हो चुका होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस पे और इस पे मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे बता दें, नीचे कमेंट में लिख दें। क्योंकि ये इस तरह की बातें शेयर करते हुए ना सच्ची बात है दुख होता है, जिस तरह से लामा इकबाल को दुख होता था इस कवाली की तरह ना। क्योंकि आप ये बातें कर रहे होते हैं और आपको ये पता होता है कि यार ये लोगों को ना बड़े कम लोगों को समझ आएंगी। ठीक है, इन्हें कहते हैं अहले इल्म, सिर्फ अहले इल्म को समझ आएगी। और जिसे इल्म दिया गया और हिकमत अता की गई उस पर हमारे रब ने बड़ा रहम फरमाया। क्या जमाने में बनपने की यही बातें हैं। क्या तो अब ये जो खातून थी ना जो ये गा रही थी, जिन्होंने ना बिल्कुल तबाह करके रख दिया है, ये वाली जो खातून है शिकवा जवाब शिकवा वाली, उनकी ना दूर दूर की ना सोच में भी ना वो ये राग नहीं लगा सकती। ठीक है, तो शर्म आनी चाहिए कि जो कोक स्टूडियो वाले हैं ना उन्होंने इस खातून को जो है ना वो इस स्पिरिचुअल कलाम को जो है ना गाने के लिए बुलाया। यही बातें हैं, क्या जमाने में बनपने की यही बातें हैं। क्या जमाने में यही बातें हैं। कौन है तारिक आईने रसूल मुख्तार, मसलहत वक्फ की है किसके अमल का मियार, मसलहत वक्त की है किसके अमल का मियार। किसकी आंखों में समाया है शाआरे अगयार, हो गई किसकी निगाह तर्ज सलफ से बेजार।
कल्ब में सोज नहीं, कल्ब में सोज नहीं, रूह में सांस नहीं, कल्ब में सोज नहीं, रूह में सांस नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुझे पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुझे पास नहीं। इतनी सख्त इन्होंने बात कर दी है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेके आए ना उसकी तुम लोगों को कोई फ़िक्र ही नहीं है। ठीक है, लगे हुए हो तुम ना एक दूसरे की टांग काटने और बाजू खींचने और तंग करने और गीबत करने और पता नहीं क्या क्या चीज़ें करने। मुझे ना बड़े लोग बुरा भला कहते हैं जो मैं बातें करता रहता हूँ ना उसकी वजह से, तो ना मैं बड़ा खुश होता हूँ क्योंकि वो जब मेरी गीबत करते हैं ना तो उनकी नेकियां मेरे पास आ जाती हैं। तो तो क़यामत के दिन जो है ना वो आप अपना ना वो बर्डन उन्हें भी पकड़ा सकते हैं। हाँ भाई, तूने गीबत की थी ना, ये पकड़ भाई मेरे गुनाह एंजॉय, मैं जा रहा हूँ जन्नत। तो इसे खुद ही कहते हैं जी। इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना इन्हें आप एक्सप्लोर करें, दिस इज़ कॉल्ड खुद ही, और बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, इससे बेहतर कोई ड्रग नहीं है दुनिया के अंदर। ठीक है, इसे तसव्वुफ कहते हैं। पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं। पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुझे पास नहीं। कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुझे पास नहीं। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो निसारा तो तमद्दन में हुनूद। ये मुसलमान है नहीं देख, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यूं। यूं तो सैयद भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिलता भी हो अफगान भी हो, यूं तो सैयद भी हो, मिलता भी हो अफगान भी हो। तुम सभी कुछ हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। तो ना ये बड़ी दोबारा से ना सख्त बात की गई है। तब ऑब्वियसली ना ये पर्सपेक्टिव जो है अल्लामा इकबाल का वो ये है कि ये हमारे रब की तरफ से रिप्लाई आ रहा है कि ना तुम लोगों पे जो जवाल आया हुआ है ना वो क्यों आया हुआ है। तो बार बार जो है ना घुमा फिरा के बात जो है ना इसी पे आती है कि दीन से जितनी दूरी आपकी हो रही है ना उतनी ही फिर आप जो है ना दुनिया में ना जलील और ख्वार होते जा रहे हैं। तो आज आप खुद देख लें कि ना 2 बिलियन मुसलमान हैं और ना दुनिया में हर तरफ कुट खा रहे हैं। ठीक है, मिडल ईस्ट में जलील हो रहे हैं, अफ्रीका के अंदर गुर्बत में तड़प रहे हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ देख लें, इंडिया के अंदर देख लें, अफगानिस्तान में देख लें, मिडल ईस्ट में देख लें, यमन को चेक करें अभी। ठीक है, तो ना ख्वार हो रहे हैं मुसलमान, आपस में लड़ रहे हैं, कोई इराकी है, कोई ईरानी है, कोई सऊदी है, कोई कुछ है, कोई पाकिस्तानी है। ठीक है, वो पैन इस्लामिक मूवमेंट की बात कर रहे थे अल्लामा इकबाल। ठीक है, इसका मतलब ये था कि जी जो ये पाकिस्तान बन रहा है ना ये तमाम मुसलमानों के लिए, जिस तरह से इसराइल जो है ना तमाम यहूदियों के लिए। कोई भी जो है ना वो कह सकता है कि जी मैं यहूदी हूँ और आके ना उसे नेशनलिटी मिल जाती है। हमारे यहाँ भी ये होना चाहिए कि कोई भी मुसलमान आके जो है ना वो नेशनलिटी ले सकता है। ठीक है, आप ये इस्लाम के नाम पे बना था, यहाँ के 4 सूबों 5 सूबों के रहने वालों के नाम पे नहीं बना था। ठीक है, इस्लाम के नाम पे बना था। इस्लाम में ना कोई तफरीक नहीं है, इस्लाम में ना कोई बॉर्डर एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मोरक्को से लेके मलेशिया तक जो है ना ये सारे एक भाई हैं। ठीक है, एक रब के मानने वाले हैं, एक पैगंबर के मानने वाले हैं। देखिए 1965 की जंग में ना पोलिश मुसलमानों ने आके ना फाइटर जेट्स चलाए थे हमारे। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना आपको इस मुल्क को अगर तरक्की करनी है ना हमें सारे मुसलमानों को वेलकम करना पड़ेगा। ठीक है, सीरिया के बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। ठीक है, उनकी एजुकेशन स्टैंडर्ड हमसे बहुत ऊपर है। दे शुड बी नॉट इन यूरोप, दे शुड बी इन पाकिस्तान। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है बहुत रिसोर्सेज है हमारे पास। तो इसमें मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि आई एम श्योर कि अब जो लोग बाय द वे जो पहुँच चुके हैं आखिर आखिर तक ना इस वीडियो के, तो आपको मुबारक हो
अल्लाह ताला ने आपको बड़ी समझ अता की है, और अगर आपको समझ आई है तो मैं दुआ करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, इस तक पहुँच चुका है, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ करे, अल्लाह से मफ़रत मांगा करो और मेहनत किया करो, अपना पैशन ढूंढो कि किस चीज़ के अंदर तुम अच्छे हो, ठीक है, और उसके ऊपर जो है ना तुमने मेहनत करनी है, ठीक है। जो तुम्हारा हुनर है ना, जिस तरह से ये इस कलाम में भी शुरू में बताया गया, उसको तुमने होन करना है और एक्सेलेंस के लेवल पे आना है, वर्ल्ड लेवल एक्सेलेंस के ऊपर, ठीक है। इस्लाम की जो इज़्ज़त है ना वो तुम्हारे हाथों में है, ठीक है। इस मुल्क की जो डेस्टिनी है ना वो तुम्हारे हाथों में। किसी का इंतज़ार मत करो कि फ़लाँ बंदा आके कुछ करेगा, ठीक है, या कोई सियासतदान आ जाएगा या कोई मौलवी साहब आ जाएंगे, ठीक है। तुमने करना है ये काम, ठीक है। कौम जो है ना वो फ़र्द से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम ना, डोंट थ्रो योर ट्रैश आउट ऑफ द कार व्हेन इट्स मूविंग, ठीक है। डोंट गो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द रोड, ठीक है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह की चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें आपको बड़ी वो सोसाइटी के अंदर जो है ना डेवलपमेंट दिखाएंगी। तो अल्लाह ताला आपको माफ़ करे, आपके गुनाहों को माफ़ करे, आपके वालदैन और आपके जो आबा अजदाद, नानी नाना दादी दादा पिछले लोग गुजर चुके हैं, उन सब के ऊपर अपना रहम फरमाए। मेरी एक आखिरी गुजारिश ये होगी कि ना सूरह वाक़या पढ़ें, और उसके अंदर जो मुकर्रबीन है ना हमारे रब के, उनकी जो असलियत है ना उसे जानने की कोशिश करेंगे, आपकी इंशाल्लाह ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी। और अगर आप और चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियोस बनाऊं तो मुझे बताएं कमेंट्स के अंदर, या सब्सक्राइब करें और इसे शेयर ज़रूर करें, तो मैं इंशाल्लाह ये और जो है ना बनाता रहूँगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।